फॉर्मूले के आप नोट डाउन कीजिए, समझिए आराम से। तो पहले अगर बात करते हैं तो साइन थीटा, तो साइन थीटा के अगर हम उल्टा बात बोलते हैं, उल्टा जो होते हैं साइन थीटा को उल्टा वो होते हैं कोसेक थीटा। आराम से समझते जाएंगे कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा की अगर उल्टा बात की जाए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं, अगर हम चलते हैं तो टैन थीटा पर चलते हैं। किस पे चलते हैं, टैन थीटा। तो टैन थीटा के जो उल्टा होता है वो बनकर तैयार होता है कोट थीटा। अब कोट थीटा के जो उल्टा होते हैं वो हो जाते हैं टैन थीटा। उसी प्रकार से अगर हम बात चलते हैं आगे तो यहाँ पर एक और तैयार होते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा के अगर उल्टा बोलते हैं तो सेक थीटा, और सेक थीटा के अगर उल्टा बात किया जाए तो क्या बनकर तैयार होगा, कोस थीटा। ये तीन जो है साइन टैन कोस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अगर समझ में आते हैं तो आपको ये इधर विपरीत होते हैं, इसका उल्टा होते हैं। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो देखिए पर एक साइन थीटा का और सूत्र होते हैं। साइन थीटा बराबर होते हैं लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो उसी का अगर उल्टा बात करते हैं तो क्या बनकर तैयार होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के सूत्र होता है तो कर्ण अपॉन लंब। उसी प्रकार से टैन थीटा पर चलते हैं तो टैन थीटा का जो सूत्र होने वाला है वो बनकर तैयार होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो या इसी का उल्टा अगर बात करते हैं तो कोट थीटा को जो उल्टा होगा वो आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। उसी प्रकार से अगर हम बात चलते हैं तो कोस थीटा के जो उल्टा होगा, सॉरी कोस थीटा के जो उल्टा होगा वो उल्टा बनकर तैयार होगा सेक थीटा। और सेक थीटा अर्थात कोस थीटा के सूत्र हम याद करते हैं तो होता है आधार बटा कर्ण। तो कोस सेक थीटा के फिर क्या होगा, तो कोस थीटा को उल्टा यानी कर्ण अपन क्या हो जाएगा, आधार। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग सूत्र सीख लिए। इतना और भी सिखाते हैं आपको, सीखते जाइए, बढ़ते जाइए। अब जो सूत्र आगे है वो देखिए, बताते हैं आपको क्या है। इसके बाद मान सारणी हम सिखाते हैं आपको। मान सारणी, मान सारणी याद करते हैं। मान सारणी, मान सारणी भी याद करना। मान सारणी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आपको सवाल पूछेगा, आप डायरेक्ट आंसर बता के आराम से आप क्या कर सकते हैं, नंबर लूट सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे अनुपात। क्या लिख देते हैं, अनुपात। फिर यहाँ पर थीटा की मान लिखते हैं, थीटा 0 ले लेते हैं। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर 30 डिग्री होगा। फिर अगर चलकर बनते हैं तो लेकर चलेंगे 45 डिग्री। उसी प्रकार से आगे चलते हैं तो बनकर तैयार होता है 60 डिग्री। और आगे बनकर चलते हैं तो 90 डिग्री से। तो मान तो बहुत ही के निकलता है, लेकिन हम लोग 10वां क्लास में अगर बात किया जाए तो हम लोग 90 तक मान ही याद करने के लिए बताया जाता है। इतना तक हम लोग सीख जाएंगे तो आसानी तरीके से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर लेके चलते हैं साइन थीटा। उसके बाद अगर बात करते हैं साइन थीटा के, हम डायरेक्ट लेके चलते हैं तो लेके चलेंगे कोस थीटा के पास। कोस थीटा का अगर हम लेके चलते हैं तो उसके बाद लेके चलेंगे टैन थीटा के पास। फिर टैन थीटा के बाद लेकर अगर चलते हैं तो साइन थीटा को उल्टा लेके चलेंगे तो कोसेक थीटा। अगर हम बात करते हैं कोस थीटा को उल्टा बोलते हैं तो कोस थीटा को होगा सेक थीटा। सेक थीटा का अगर वो उल्टा बोलते हैं यानी हो गया सेक थीटा को उल्टा नहीं, टैन थीटा को उल्टा बोलते हैं तो यहाँ पर बन के क्या आएगा, कोट थीटा। इसके बारे में हमने आगे भी बताए थे, जब शुरू में बताया था। अब यहाँ पर आसानी तरीके से हम मान कैसे याद करें, बहुत सा आदमियों को कंफ्यूज रहता है कि सर हम कैसे याद करें मान। आसानी तरीके से मान याद कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ पर 0 लिखिए, यहाँ 1 2 3 4 लिख दीजिए। अब सब के हर में 4 लगाइए, सब के 4 लगाइए, लगा दिए इस प्रकार से। आसान में अंडर रूट डालिए, पूरी का डालिए, अंडर रूट डाल दिए इस प्रकार से पूरे पे पूरे। अब 0 देखिए यहाँ पर ध्यान से एक बात बताते हैं, 0/4 एक कोई भी डिजिट हो तो उसकी मान जो होने वाला रहता है उसको 0, या 4/0 तो उसका मान जो होगा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट के मतलब होता है अनगिनत, आप परिभाषित, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, अनगिनत मान हो सकता है। अब बात आता है 0/4 यानी 4, यहाँ पर 0 मान होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर चलते हैं तो 1/4 अर्थात 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना बनकर तैयार होगा, 2 यानी 1/2 इसका मान होगा। इसी प्रकार से काटेंगे इसको तो इसका मान होगा 1/√2। इसी प्रकार से चलते हैं तो √3 का तो होता ही नहीं है, तो √3/4 का होता है 2। ये काटेंगे तो मान कितना तैयार होगा, 1। अब जो 90 डिग्री में इसका मान होगा किसमें, साइन थीटा का, वो बनकर तैयार आएगा कोस 0 में। यानी यहाँ पर क्या बनकर आया,
कोस 0 के मान जो होगा वो कितना बनकर तैयार होगा 1। इसके विपरीत लिख दीजिए, यानी 1, तो यहाँ पर कितना होगा √3/2। इसका बाद कितना होगा 1/√2। इसके बाद कितना होगा हाफ। उसके बाद कितना होगा 0। इसके बाद अगर बात करते हैं तो tan थीटा पे चलते हैं। तो tan थीटा का सूत्र याद कीजिए। tan थीटा का सूत्र बनकर तैयार होता है, ये होता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा। sin थीटा अपॉन क्या होता है कोस थीटा। तो sin थीटा की मान है 0 और कोस थीटा की मान कितना है 1, अर्थात इसको 0/1 इसका मान कितना हो जाएगा 0। उसी प्रकार से इसमें चलते हैं तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 जो रह जाएगा नीचे रह जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 1/√3। ये √2 से √2 कैंसिल, पूरे के पूरे मान कैंसिल, यानी tan 45 का मान होगा 1। उसी प्रकार से 2 से 2 कैंसिल, अर्थात tan 60 का मान होगा √3, यानी 1/0 इसका मान कितना होगा इनफिनाइट, अर्थात अपरिभाषित। उसी प्रकार से कोसेक थीटा में चलते हैं। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है तो साइन थीटा। किसके नीचे कितना है 1, यानी 1 का है तो ये चले जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 0, अर्थात इसका मान भी होगा इनफिनाइट। इसमें चलते हैं तो इसका मान होगा 2, ये हो जाएगा ऊपर चल जाएगा √2, इसका मान हो जाएगा 2/√3, इसका मान हो जाएगा 1। आइए आपको कोसेक थीटा के बाद सेक थीटा के पास चलते थे। किसका विपरीत है तो कोस थीटा किसका मान 1, तो 1, इसका 2/√3। उसी प्रकार से इसका मान होगा √2, इसका मान होगा 2, इसके नीचे 1 नहीं चले जाएगा 1 ऊपर, यानी इसके मान भी होगा इनफिनाइट। कोट tan उल्टा यानी 0 0 0, इसको नीचे 1 यानी 1 चले जाएगा ऊपर, यानी इसका मान भी इनफिनाइट। इसका मान √3, इसका मान 1, इसका मान 1/√3, इसका मान 0। तो इस प्रकार से हम मान सारणी को आसानी तरीके से समझे, याद कर सकते हैं, आसानी से समझ के पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से मान सारणी का आप समझ में, हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद जो और सूत्र बनने वाले हैं वो आप एक एक सूत्र को हमने क्या करेंगे सीखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि हम कल ही एग्जाम देने वाले हैं किसका मैथ का। तो जब मैथ का एग्जाम देना हो तो हम सूत्र का अगर मुंह पर रखते हैं, याद करके रखते हैं, तो आसानी तरीके से हम क्या कर सकते हैं पास हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है सूत्र 1। इसको डील करते हैं तो ये प्राप्त होगा sin थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। अभी तो हम पिछले बार ही बताए थे। उसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर 1 sin थीटा। उल्टी बोले थे, उल्टी विपरीत होता है इस दोनों को। तो देखिए यहां पर हो रहा है। उसी प्रकार से अगर हम चलते हैं तो यहां पर एक और चलने वाला सूत्र जो कोस थीटा बराबर इंटू सेक थीटा तो यहां पर क्या प्राप्त होगा 1, इसको फार्मूला होता है 1, यानी यहां पर से कोस थीटा के सूत्र लेके चलते हैं तो 1 क्या हो जाएगा सेक थीटा। उसी प्रकार से अगर हम सेक थीटा के लेके चलते हैं तो प्राप्त क्या होगा 1 कोस थीटा। उसी प्रकार से अगर यहां पर हम चलते हैं tan थीटा इंटू कोट थीटा तो बराबर 1, तो tan थीटा लेके चलते हैं तो प्राप्त होगा 1 कोट थीटा लेके चलते हैं तो 1 tan थीटा। इस प्रकार से हमने इतना सूत्र को याद किए। और देखिए पर सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहां से फिर सूत्र बनकर आता है sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, sin थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अगर हम चलते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर हम चलते हैं तो कोस थीटा बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर उसी प्रकार से अगर चलते हैं तो शेक स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर बनकर आएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां पर 4 होकर आएगा। देखिए यहां पर ये माइनस में भेज देंगे प्लस में, तो शेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अगर चलते हैं आगे चलकर बनता है तो tan स्क्वायर चलते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा तो ये प्राप्त होगा शेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों? क्योंकि ये माइनस ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, माइनस में गिरने के बाद फिर माइनस में गुणा करेंगे तो इस प्रकार से तैयार होगा। फिर यहाँ पर tan स्क्वायर tan बराबर लेके चलते हैं, tan थीटा बराबर, तो ये शेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र प्राप्त हुआ। और भी है यहाँ पे सूत्र को हम बारी बारी से सारे सूत्रों को हम लोग याद करेंगे, सीखेंगे इस प्रकार से।
अब यहाँ पर एक और सूत्र बनकर तैयार होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सूत्र बनकर तैयार हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस उधर भेजेंगे तो प्लस में तैयार होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये बनकर तैयार होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से एक और कोट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से यहां तक सूत्र कंप्लीट हुआ। और भी कुछ सूत्र हैं उसको भी हम लोग सीखेंगे, याद करेंगे जो होने वाले हैं। इस प्रकार से हम सूत्र को बारी बारी से सारे का सारे खत्म करने वाले हैं। तो ये और याद कीजिएगा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसी प्रकार से cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब इसके बाद हम लोग जो सीखने वाले हैं वो बहुत यूनिक है। sin 90 माइनस थीटा बराबर sin 90 माइनस यानी पाई बाई 2, 90 का मान होता है पाई 180 इसमें लिया जाता है, रेडियन बोलते हैं इसको, यानी sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। इसी प्रकार से अगर हम चलते हैं तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। इस प्रकार से त्रिकोणमिति का हम सारे फार्मूला का हमने तैयारी करवाए। अब अगर यहां सब अच्छे से समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कम से कम यहां से आप कम से 15 से 20 नंबर आसानी से लूट सकते हैं। तो आप याद कीजिए, पढ़िए, म्याद से रहिए। देखो नहीं 6 का तीसरा देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसके अंश हर में घटा दिया जाए तो किसके बराबर होता है? 11/3 के बराबर हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश और हर से 3 कम है। बस इतना सिंपल से क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले हम इसको बनाने के पहले इसके पहले हम क्या करेंगे जी, मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर भिन्न तक पहुंच लेते हैं और बाकी समझाते हैं। माना कि अंश x और माना कि अंश x और हर y है, तो भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर अंश बटा यानी क्या है कि मतलब x अपॉन, फिर आप प्रश्न से क्या कह रहा है वो पढ़िए। यदि किसी भिन्न के हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, भिन्न के हर उसके कुछ में जोड़ दिया जाए अंश में, x अपॉन y कर दीजिए, कर दिए। क्या है? यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, यानी एकर एरा में जोड़ दिया जाए। भिन्न का हर हर इसको बोलते हैं, अंश में जोड़ दिया जाए, जोड़ दे रहे हैं, और इसके वाला अंश हर में जोड़ दिया जाए तो कितना घटाने को बोल रहा है, घटा दिया जाए तो कितने के बराबर होता है? 11/3 के बराबर हो जाता है। जो बोल रहे उसी पर करना है, कुछ नहीं करना है बाहर से। क्या बोल रहे समझिए। यदि किसी भिन्न का हर नीचे वाला बोलते हैं, भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, किसके? इसके अंश में जोड़ दिया जाए, ये वाला उसमें जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए। फिर उसका अंश में, फिर अंश हर में, अंश जो है हर में घटा दिया जाए तो 11/3 के बराबर हो जाता है। यहां से समीकरण एक प्राप्त होगा। अगला चलिए ये सॉल्यूशन करो इतना पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर इस प्रकार से होगा। गुना कीजिए बाबू, इतना होगा, इधर उधर कीजिए, इसको इधर लाइए,
3x माइनस में रहेगा तो प्लस 3y प्लस में रहेगा तो 0। इन दोनों जुटेगा जी, ये दोनों घटेगा जी, घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। समीकरण बोलो यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं क्या कह रहे थे। फिर बोले क्यों आप भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसकी अंश, फिर पुनः प्रश्न से फिर क्या कह रहे थे समझिए। वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसकी अंश, अंश x हर y लिख दीजिए, अंश हर से 3 कम है, अंश जो है अंश हर से 3 कम है यानी ये कम है, तो कितने के बराबर होता है? कुछ नहीं, खाली ऐसा ही दिया हुआ है। यानी कहने मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर पहले कर लो ऐसा, यानी x बराबर y माइनस 3 होगा। ये इधर उधर कीजिए, समीकरण 2 इसको बना देते हैं। बन गया, छोड़ दे तना बनाई का तो नहीं कहे हमारे चक्कर में है का हमरो पीछे का पड़ल है। देखो यहां के बाद कुछ करना नहीं है, हम समीकरण आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ये दोनों समीकरण को सॉल्यूशन कीजिएगा 1 और 2 को, और जैसे 1 और 2 को सॉल्यूशन करेगा तो x का मान y का मान देगा। फिर लास्ट में लिखेंगे आता भिन्न बराबर, जो x का मान रहेगा वो अंश रहेगा और y का मान रहेगा वो हर रहेगा। वो जो भी रहेगा वो बाटा में कर देना, आंसर आपको वही प्राप्त होगा। इसको मिटा देते हैं आप। ये होगा पलटने वाला पर। साथ में क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कितना के बताना है जी? 7 का, देखो 7 का 6 में ध्यान समझिए, मेथड बताते हैं, बना लीजिएगा। 2 अंकों वाली संख्या तथा उनके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्याओं का योगफल। 2 अंकों की संख्या, यही ना, पलटने पर ये संख्या 10x प्लस y, ये दोनों के योगफल के लिए दिया हुआ है 99। तो यहाँ पे देखो 10y प्लस 6 प्लस 10x प्लस y बराबर 99। समीकरण फर्स्ट सॉल्यूशन कीजिएगा तो कौची से था? प्रश्न से था। फिर चलेंगे पुनः प्रश्न से, पढ़िए। बोले कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, वांछित मतलब बचा हुआ संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त वांछित संख्याओं के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम हो जाते हैं तो वांछित संख्या ज्ञात कीजिए। इसको लिखेंगे 10y प्लस x, वांछित कितना बच रहा था? 5। चलिए जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, वांछित संख्या के अंकों को जोड़ जाते हैं, अंकों को जोड़ x प्लस y, जोड़ से 6 गुना कितना कम? 4 कम। इसको सॉल्यूशन कीजिए, यही समीकरण दूसरा प्राप्त होगा। बनाकर ट्राई करो। दोनों सॉल्यूशन कर देगा, आराम से आ जाएगा, जल्दी करो। इसमें क्या करोगे? इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा, समीकरण 1 प्राप्त होगा। इसको रहने देना, इसको इसमें से गुना करना होगा, इसको रहने देना, फिर घटाएगा, अरेंज करना, समीकरण दूसरा प्राप्त होगा, बन जाएगा। पहले ये y वाला के साथ जोड़ेंगे, जाति इसका है ना जी, तो 11 होगा, 11y प्लस 11x बराबर क्या होगा जी? ये समीकरण फर्स्ट हुआ। हम आपको इसीलिए हिंट्स करके छोड़े कि चालू होगा तो समीकरण फर्स्ट प्राप्त होगा, तो वहीं पर छोड़ दिया सर। इसको चलिए 10y प्लस x प्लस 5 बराबर 6 से गुना कीजिए, 6x प्लस 6y माइनस 4। अब जाति के साथ जाति अरेंज कीजिए, जिसका x है तो x के साथ, y है तो y के साथ। 5 से 5 में लगा, फिर खुद भी खुद उतारे के चक्कर में, अरे बोर्ड पर ध्यान दो यार, हम यह बता रहे थे। चलो ये इसकी जाति इधर से इधर लेकर आइए, प्लस में है तो माइनस में,
चलो x के भी रह दीजिए, प्लस में है तो इसको उधर भेज सकते हो, प्लस में तो जाएगा तो माइनस में होगा ना। चलो अरेंज करो, ये दोनों में से घटेगा तो कितना प्राप्त होगा, ये दोनों में से घटेगा तो क्या प्राप्त होगा, -5x। इसमें से जुटेगा तो क्या प्राप्त होगा, -9। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये भी y आ गया, ये भी y आ गया, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। समीकरण सेकंड। ऐसे करने के बाद हम रूल पर चलेंगे, तो लिखेंगे लैंग्वेज में यहां पर समीकरण 1 में कितना से जी, तथा समीकरण 2 में कितना से गुना करने, ये कौन विधि पर चलेगा, लुप्तीकरण विधि पर बना रहे हैं, याद रखो लुप्तीकरण विधि। जिसको नहीं समझ में आप फिर भी समझो। चलिए अभी दोनों के समीकरण को सोल्यूशन करने के लिए क्या बोला, कर्म वाला गुना करो। तो ये वाला से इसमें 4 से गुना कीजिए पूरे में, लैंग्वेज के अनुसार गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4y 44y प्लस 44x बराबर 99 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 396। चलिए 396 आया। अब 11 से इसमें पूरा में गुना कीजिए, 44y माइनस 55x बराबर -99। चलो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा जी, कैंसिल। ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो 9 होगा कि नहीं। अब ये भी दोनों जुटेगा, 9 6 15, 9 18 और 1 19, 495। कितना बार में काट रहा हो, 5 बार पूरा कट जाता है। x का मान कितना प्राप्त हुआ, ले कैसे बन गए, कुछ हम किए, अरे यार दिमाग लगाना है, सिर्फ छोटा सा दिमाग लगा, थोड़ी सी बस। x के मान को भी समीकरण में बैठाई, किसका मान देगा, y का। चलो उतारो, चल लिख ही देते हैं, ज्यादा देखो अभी, अब देखो खत्म ना हुआ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन है, ये 11y प्लस 11x बराबर 99 मान है x का। पूरा बेच दल को एक बार में। चलो 11x के मान कितना है जी, 5, 11y 55 ना, घाटेगा तो कितना होगा, 44, काटेगा तो कौची का मान निकालना है, वांछित। अतः संख्या बराबर 10y प्लस x, y के मान x के मान क्या 45 आंसर है, बन गया 8, वो भी 8:04। चलो तो हम जो 8 के जो 7 का 8 है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते हैं, आप खुद से बनाइएगा, सीखिए। हालांकि कि जो बाधिक बोल रहे कि अंकों के अंतर कितना है, 3 है, अंकों के अंतर, तो x माइनस वाई बराबर वही लगा है, क्या उधर रहा है, कहा रहा है, हाँ ना कुछ ना, हमारा कुछ। चलिए समझिए, सबसे पहले लिखना
वही इकाई अंक x दहाई अंक, संख्या मान लेना है 10y प्लस, फिर अंकों के पलट देना है तो 10x प्लस। यहां तक सबके समझ में आना चाहिए बाबू। आगे पढ़िए, अब समझिए बुक पर। हाँ, अंकों के अंतर कितना है? 3। अंक किसको माना है कि x और, तो x माइनस वाई बराबर, हम आपको अंकों की अंतर मतलब घटाव बताए थे, योगफल मतलब जोड़ बताए थे, तो अंतर मतलब क्या होता है? घटाव, यानी x माइनस वाई बराबर 3, यानी समीकरण फर्स्ट। इसमें कुछ सोल्यूशन नहीं करना है, समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो गया आपको। अगला, यदि संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए, यदि संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए, देखो संख्या का नहीं जी, देखो संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए, कर दिए गुना, आगे पढ़ो, तो अंकों के क्रम बदल देता है। बदल के क्या करता है? जो नई प्राप्त संख्या वो प्राप्त हुई है, कितना से गुना? 4 से गुना। 4 से गुना होता है तो संख्या प्राप्त कीजिए। इस समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 ऐसे ना है, फिर निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन करना पड़ेगा। कैसे सोल्यूशन करेगा? तो 7 से गुना करेगा एकरा में, 4 से गुना करेगा एकरा में, और फिर करेगा x के x की जाती, y वाला की जाती, तब समीकरण दूसरा। ही नहीं कि तू कह रहा कि समीकरण दूसरा, ये हमारा लिए दूसरा, तोरा लिए दूसरा ना, समझा? तो इतना के बाद जब 1 और 2 प्राप्त होता तो आराम से प्राप्त होगा। फिर प्राप्त करेंगे x और y के मान, संख्या पर जाएंगे, मान बैठाएंगे, आराम से संख्या प्राप्त हो जाएगा। बन गया, पानी खत्म हो गया। 8 के समझो, आप सिर्फ समझाएंगे तुम बनाएगा। बोले कि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों की जोड़ से भागा दिया जाता है, उनके अंकों की जोड़ से भागा दिया जाता है। सबसे पहले यहां पर सीखेंगे कुछ छोटा छोटा पॉइंट। हम जानते हैं बाबू, भाज बराबर क्या होता है? भाजक गुणे शेषफल, यही ना होता है, से शेषफल। बोलो यहां तक तो आता है सबके। ये 8 नंबर क्वेश्चन पर फर्स्ट नंबर चल रहे हैं। चलिए सीधा बैठो जी, कौची बोल रहे से समझो। यदि अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भागा दिया जाता है, भागा दिया जाएगा, ये भागा को वाले भाजक बोलते हैं, तो x प्लस वाई, अंकों की जोड़ से भागा दिया जाता है, तो किसमें? संख्या में। संख्या क्या प्राप्त हो है? यही ना प्राप्त हो है। बोलो समझ में आ रहा है? एकरा से भागा देंगे इसमें। सपोज दैट एक क्वेश्चन लेते हैं कि 4 है, भागा दिए 5 में, तो ये क्या हुआ? बोलो ना जी, ये क्या हुआ? भाजक हुआ ना, तो भाजक के यहीं पे ना लिखेंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जिससे भागा दिया जाए उसे हम भाजक बोलते हैं। तो किस में दिया जा रहा है? 10y प्लस, हम नहीं, ये बुक कह रहा है। देखो, यदि 2 अंकों की एक संख्या में, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से, उनकी अंकों के जोड़ से कौची दिया जा रहा है? भाग दिया जाए, तो भागफल कितना प्राप्त होता है? 7। भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है जी? तो लेना तो 3 समीकरण फर्स्ट प्राप्त होगा। 10y प्लस x बराबर इस 7 से गुना कीजिए तो क्या होगा? अरेंज कीजिए, समीकरण क्या प्राप्त होगा जी? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई भार पड़ रहा है यहाँ पर? ये सब हम आपको फिर से बता दें, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट सीखिए, धुआं उड़ा दीजिए बना के। अब ऐसे क्वेश्चन पर जब भी तुमको दे, कैसे भी क्वेश्चन दे, भागफल भाजक वाला पर एकदम एक रेफा लगा बैठा देना है, उड़ा देना है एकदम। आगे समझो क्या कर से आगे लड़ तो वैसे बना देगा। यदि अंकों को उलट दिया जाए, यानी अंकों को क्या कर दिया रहा है, यानी फिर यहां पर जाएंगे, उलट दिया जाए तो भागफल कितना प्राप्त हो रहा है जी? 3। और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? यानी कहीं ना कहीं फिर किससे भागा दे रहा है? x प्लस वाई से ही आपको गुप्तनीय रख दिया है समझाने के लिए। फिर कितना हुआ शेषफल? इस समीकरण कितना प्राप्त होगा? बोलो समझ में आया? दोनों को सोल्यूशन करेगा, आराम से मान निकलेगा x और y के। फिर क्या कर रहा है? तो संख्या प्राप्त कीजिए, संख्या पर जाकर हुमाच के बैठाना आराम से।
बना लोगे कि नहीं? अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, भाज वाला, भागफल वाला, शेषफल वाला, आंख मुनो, ये कॉन्सेप्ट बनाइए और धुआं उड़ा दो। बनाने के बाद हम जानते हैं ये बात को, सबको लेकर जानता है कि 3 जो रूटीन बनता है तो 5 दिन या 1 सप्ताह फॉलो होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। उसके लिए हमसे संपर्क करो, हम हर एक सप्ताह के बाद आपसे डोज देते रहेंगे। हर एक सप्ताह में आपको डोज मिलेगा कि ये कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ